हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आज की वीडियो में हम बनाएंगे ब्यूटीफुल सा समर स्पेशल काफ्तान। सो गाइज़, ये काफ्तान हम बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं। तो चलिए देख लेते हैं। ये काफ्तान बनाने के लिए मैंने कुछ फैब्रिक बटन लिए हैं और काफ्तान के लिए जो हमने फैब्रिक लिया है ये 2 मीटर प्लेन रेयॉन फैब्रिक लिया है। आप ये काफ्तान किसी भी प्लेन फैब्रिक से या प्रिंटेड फैब्रिक से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फैब्रिक की लेंथ और विड्थ दिखा देती हूँ। देखिए, किनारे वाली साइड से हमने इसको डबल फोल्ड किया है, तो ये हमारे फैब्रिक की लेंथ है। तो टोटल लेंथ इसकी 80 इंच है, डबल फोल्ड करके 40 इंच है। इस तरह से ये हमारा 2 मीटर है। एंड इसके बाद इस फैब्रिक की जो विड्थ है वो 44 इंच है। तो ये जो विड्थ है वो बिल्कुल नॉर्मल विड्थ है। तो देखिए, यहाँ पर हमारे फैब्रिक की 44 इंच विड्थ है, यानी इसका जो अरज़ है वो 44 इंच है। अब देखिए, काफ्तान बनाने के लिए हमने फैब्रिक को किनारे वाली साइड से सबसे पहले फ़ोल्ड करना है इस तरह से। एंड इसके बाद अब हमने इसको 4 फोल्ड कर लेना है। तो विड्थ में हम इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे और अच्छे से इस फैब्रिक को सेट कर लेंगे। तो देखिए, ये हमारी ओपन वाली साइड है, यहाँ पर 4 लेयर है और ये वाली साइड हमारी फोल्डेड है। अब 4 फोल्ड करने के बाद फैब्रिक की जो लेंथ विड्थ है वो मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। लेंथ इसकी 40 इंच है और जो विड्थ है वो 22 इंच है। अब ये ऊपर की दोनों साइड जो है हमारी फोल्डेड है। सो इसी साइड से हमने अपने शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर के लिए मैं 7.5 इंच पर मार्क करूँगी, ½ इंच एक्स्ट्रा लिया है। इसके बाद हमने यहाँ से आर्म होल की लेंथ लेनी है। तो आर्म होल की लेंथ भी मैं 7.5 इंच लूँगी। अब इस मार्क को हम आगे की तरफ सीधा कर देंगे, यहीं से हमारी बस्ट की मार्किंग होगी। और बस्ट के लिए मैं बस्ट का 4th पार्ट करके मार्क करूँगी, जो है 10 इंच। तो 10 इंच पर हमने इस तरह से बस्ट की फिटिंग ली है। अब देखिए, बस्ट से लेकर वेस्ट की जो लेंथ रहेगी वो 7 इंच रहेगी और वेस्ट का 4th पार्ट मार्क करना है। तो कमर का 4th पार्ट है हमारा 8 इंच, तो 8 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे। एंड इसके बाद फिर हमने कमर पे इंची टेप रख के हिप की लेंथ लेनी है, जो है 6 इंच पर। और ये हमारे हिप का 4th पार्ट रहेगा, जो है 10.5 इंच। तो ये हमारी नॉर्मल कुर्ती जैसी है मार्किंग है जो हमने अभी फ़िलहाल की है। लेकिन इसको हमने देखिए नीचे की तरफ कमर से लेके हिप तक जो हमने मार्किंग करनी है वो 16 इंच की लेंथ पर इस तरह से करनी है। सो कमर से नीचे की तरफ मैंने 16 इंच की तिरछी लेंथ ली है और जो इसकी आगे से चौड़ाई है वो मैंने ओपन साइड से लगभग 7.5 इंच के डिस्टेंस पर इसको इस तरह से मिला दिया है। तो ये मार्किंग हमारी काफ्तान की हो चुकी है। इसके बाद नीचे से हाई लो शेप देने के लिए मैं 6 इंच ऊपर मार्क करूँगी। आप इस मार्क की लेंथ को यानी इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं जितना भी आपको हाई चाहिए। इसके बाद इस मार्क को हमने ओपन वाली साइड में इस तरह से शेप देते हुए मार्क करना है और सिंपली इसकी कटिंग कर लेनी है। अब देखिए, ये कटिंग हुआ जो फैब्रिक है यानी ये जो बचा हुआ फैब्रिक है, इसमें से हमने अपने नेक की स्ट्रिप कट करनी है। तो जितना फैब्रिक ज़रूरत होगा हम नेक के लिए इसमें से निकाल लेंगे और इसकी जो फोल्डेड साइड है वो काफ्तान की फोल्डेड साइड से मिलाकर रखेंगे। दोनों की फोल्डेड साइड एक तरफ रहेगी इस तरह से और आगे की तरफ हम इस फैब्रिक की ओपन साइड रखेंगे। ये देखिए 4 लेयर है। इसके बाद ऊपर से हम इस फैब्रिक की जो ½ इंच की लेंथ है वो ऊपर निकाल कर रखेंगे, यानी इसमें ½ इंच का जो दबाव आएगा कंधे सिलने में उसको हमने ऊपर की तरफ निकाल दिया है। अब हमने अपने नेक की विड्थ लेनी है, जो मैं 3.5 इंच लूँगी। एंड इसके बाद हम नेक की लेंथ लेंगे। तो नेक की लेंथ मैं लगभग 5 इंच लूँगी। इसके बाद यहाँ पर हम 3.5 बाय 5 का एक बॉक्स बना लेंगे और इसमें अपने नेक की शेप देंगे। फ्रंट और बैक का नेक मैं एक जैसा बना रही हूँ बराबर। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। जो स्ट्रिप है इसकी चौड़ाई हम 1 से 1.5 इंच ले लेंगे और इसको राउंड शेप में कट कर देंगे। तो ध्यान रहे, इस फैब्रिक को हमने ऊपर की तरफ ½ इंच निकाल कर रखा है जितना हमारा नेक में सिलेगा, यानी कंधी जॉइंट होगी। सो इस तरह से हमारी ये नेक की स्ट्रिप कट चुकी है। कि देख सकते हैं हमने 2 स्ट्रिप कट की हैं। अब यहाँ से ½ इंच का दबाव लेकर हम दोनों पट्टियों को सिल देंगे। इसके बाद देखिए, जो हमने मार्किंग की है उसको हमने दूसरी साइड में इस तरह से मार्क करना है। तो यहाँ पर इसको पकड़ते हुए हम दूसरी साइड में भी बराबर मार्क कर लेंगे इस तरह से। सो जितने भी हमारे ये तीनों पॉइंट है इसको हमने दूसरी साइड में लाना है और वही शेप जो मार्किंग की हमने इस साइड में की है उसी शेप को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर देना है इस तरह से। सो बस्ट से वेस्ट की लेंथ और वेस्ट से नीचे ये ए लाइन शेप में हमने इस तरह से मार्क करना है।
अब चलिए मैं आपको इसे ओपन करके दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरह से हमने ये मार्किंग की है। अब काफ्तान बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना नेक रेडी करेंगे। सो नेक बनाने के लिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो सीधी साइड जो रहेगी उधर हमने मार्किंग की है, उसी साइड को हमने ऊपर की तरफ रखना है, यानी राइट साइड ऊपर की तरफ रखना है। इसके बाद दोनों स्ट्रिप को हमने 1/2 इंच इस तरह से सिल लिया है। अब इसको हम नेक की गोलाई में इस तरह से रखेंगे और यहाँ से एक पैर का दबाव लेकर इस पट्टी को पूरे राउंड में सिल देंगे नेक की गोलाई में। इसके बाद इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड भी कर देंगे। इसके बाद ये पट्टी अंदर की तरफ टर्न हो जाएगी और किनारे पर एक सिलाई कर देंगे। सो इस तरह से ये हमारा नेक रेडी हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको मशीन पर सिलकर दिखा देती हूँ कि ये नेक किस तरह से तैयार करना है। सो नेक की जो गोलाई है उसमें हमने देखिए सिलाई लगा ली है। इसके बाद हम इसमें छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे। सो नॉचेस को हमने ध्यान से लगाना है। सो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो ये नेक तिरछी पट्टी से भी फिनिश कर सकते हैं या इस तरह से राउंड शेप में बुकरम कट करके भी ये नेक बना सकते हैं, बट इस तरह से ज़्यादा इजी रहेगा जिस तरह से मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। सिंपली इस राउंड शेप पट्टी को हमने दोनों साइड से, कंधी की साइड से 1/2 इंच दबाव देकर सिल लिया है और उसके बाद इसकी नेक की गोलाई कर ली है। अब इस पट्टी को रॉन्ग साइड में इस तरह से टर्न कर लेंगे। सबसे पहले हम इसको यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। सो यहाँ पर लगभग 1/2 से 1.25 इंच पट्टी को सिंगल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। तो ये स्ट्रिप को हमने पूरी गोलाई में इस तरह से सिल लिया है। इसके बाद अब देखिए ये पट्टी अंदर की तरफ सिंपली इस तरह से जाएगी और यहाँ पर हमने एक किनारे पर सिलाई लगाकर इस नेक को फिनिश कर लेना है। सो फ्रेंड्स, वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आए, आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। और अगर आप मेरे और काफ्तान की वीडियो देखना चाहते हैं, यानी और लेटेस्ट डिज़ाइन के काफ्तान की वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर विज़िट ज़रूर करें, जहाँ पर आपको काफ़ी काफ्तान के डिज़ाइन मिल जाएंगे। सो वहाँ से आप देखकर बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने नेक में एक किनारे पर स्टिच लगा लेनी है। सो मैं यहाँ पर 1 फुट की दूरी पर ये नेक की सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहे तो किनारे पर भी लगा सकते हैं। और इसके बाद इसके जो पट्टी रहेगी अंदर रिमेनिंग पट्टी, उस पर हम हैंड स्टिच यानी तुरपाई कर लेंगे। सो ऐसे ये हमारा नेक फिनिश हो जाएगा। तो लीजिए, इस तरह से नेक हमारा फिनिश हो चुका है। इसके बाद अंदर की पट्टी पर हम हैंड स्टिच कर लेंगे। अब हमने काफ्तान के चारों तरफ फैब्रिक को फोल्ड करना है, यानी जो इसके एजेस हैं इसको रॉन्ग साइड में इस तरह से बारीकी के साथ हम डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगा देंगे। सो यहाँ पर 1/4 इंच फैब्रिक को मैं डबल फोल्ड करूँगी और किनारे पर एक सिलाई लगाऊंगी और काफ्तान के चारों तरफ ये फैब्रिक को फोल्ड कर देंगे। तो लीजिए, इस तरह से काफ्तान के चारों तरफ हमने इसको हैम कर लिया है। अब हमने इसको राइट साइड में टर्न करके डबल फोल्ड कर लेना है। सो ये सीधी तरफ ऊपर है और इसकी रॉन्ग साइड नीचे की तरफ है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से हमने इसकी जो मार्किंग की थी, इसी मार्किंग के ऊपर हमने सिलाई करनी है। सो ये सिलाई हमने इसकी राइट साइड में करनी है। सो नीचे तक हमने जो मार्किंग की है इस पर सिंपली सिलाई कर लेंगे। तो चलिए मैं मशीन पर करके दिखा देती हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं नेक हमारा बिल्कुल राइट साइड में है और रॉन्ग साइड इसके अंदर की तरफ है। अब यहाँ से फैब्रिक को बराबर मिलाकर रखना है एंड जो हमने फिटिंग वाला मार्क किया था इस पर सिंपली सिलना स्टार्ट करना है। तो स्टार्टिंग में सिलाई को अच्छे से लॉक कर देंगे, 1 से 2 सिलाई लगाकर पक्का करेंगे। इसके बाद अपने जो काफ्तान की फिटिंग वाली शेप है हमने उस पर सिलाई लगानी है एंड इसके बाद जब हमारी सिलाई एंड होगी तो वहाँ पर भी हम सिलाई को लॉक कर देंगे। सो इस तरह से हमारे काफ्तान की एक साइड में सिलाई लग गई है। अब इसी तरह से हम अपने काफ्तान की दूसरी साइड में भी फिटिंग लगा लेंगे। सो यहाँ से हमने फिर से फिटिंग लगाना स्टार्ट करना है इस तरह से। सो ये वाली जो सिलाई रहेगी वो काफ्तान की राइट साइड यानी सीधी तरफ रहेगी और काफ्तान की जो रॉन्ग साइड है वो नीचे की तरफ है। तो देखिए, दोनों साइड से हमने इसकी फ़िटिंग लगा ली है। उम्मीद करती हूँ आपको ये थोड़ा दिख रहा होगा क्योंकि इसका फैब्रिक का कलर ऐसा है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से फ़िटिंग लगा ली है। इसके बाद अब हमने काफ्तान के चारों तरफ ये टाजल्स लेस लगानी है। सो टाजल्स लेस मैंने 7 मीटर ली थी जो मेरे काफ्तान में बिल्कुल ठीक रही। सो यहाँ पर मेजरमेंट के हिसाब से जितना भी काफ्तान की विड्थ और लेंथ रहेगी उतनी ही हमने ये लेस लेनी है। तो मैंने 7 मीटर ली है। अब सिंपली किसी भी कॉर्नर से ओपन वाली साइड से हमने ये लेस को लगाना स्टार्ट करना है। तो लेस को मैंने काफ्तान की रॉन्ग साइड में रखा है
इस तरह से, और जो सिलाई लगानी है वो हमने सीधी तरफ लगानी है इस तरह से। तो ये 7 मीटर लेस को मैं काफ्तान के चारों तरफ लगा लूँगी। तो देखिए इस तरह से ये लेस हमने लगा ली है, काफ्तान के चारों तरफ हमने ये लेस लगाई है। इसके बाद देखिए हमने काफ्तान के लिए बेल्ट रेडी करनी है, तो उसके लिए यहाँ पर हम हॉल बनाएंगे। तो कमर की साइड से जो हमने मार्किंग की है ये वाली, ये हमारी फिटिंग की वाली साइड है। अब इससे लगभग 1.25 इंच आगे की तरफ एक मार्क करेंगे और इस मार्क को लगभग 1.5 इंच लंबा रखेंगे। अब बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी मार्क करेंगे। तो फिटिंग से लगभग 1.25 इंच आगे की तरफ 1.5 इंच पर सीधा मार्क कर देंगे। तो मैं यहाँ पर आपको इंची टेप से मेजरमेंट करके दिखा देती हूँ। जो कमर की फिटिंग है उससे आगे की तरफ हमने 1.25 इंच पर एक मार्क किया यहाँ से, और इस मार्क को हमने 1.5 इंच सीधा कर दिया। अब देखिए ये जो 1.5 इंच है वो हम अपनी बेल्ट की चौड़ाई के हिसाब से रखेंगे। मैं 1.5 इंच चौड़ी बेल्ट बना रही हूँ, तो मैंने 1.5 इंच का ही ये सीधा मार्क किया है। अब सिंपली यहाँ पर मैं एक पिन लगा लूँगी ताकि फैब्रिक इधर उधर ना हो। अब इसको सेंटर में से इस तरह से पकड़ के हम कट लगा लेंगे 1.25 इंच के लगभग इस तरह से। सो यहाँ पर हमने जो कट लगाया है इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर लेती हूँ, तो सीधा इसको कट कर देंगे। अब इसको हमने यहाँ पर दूसरी साइड में भी बिल्कुल सेम इसी तरह से कट लगा लेना है। सो इसमें हमने जो हॉल बनाने हैं वो मैं यहाँ पर, आप चाहे तो इसको काज भी कर सकते हैं, मैं आपको मशीन से करके दिखाऊंगी कि ये मैं सिंपली मशीन से कैसे करूँगी। तो यहाँ से देखिए ओपन वाली साइड को हम इसके अंदर इस तरह से इंसर्ट करेंगे खोलकर। तो जो ये होल है इसको हम खोल कर रखेंगे इस तरह से। इसके बाद हमने मशीन को आगे पीछे करते हुए इसके एजेस के ऊपर सिलाई लगानी है ताकि जो इसके जो धागे हैं वो ना निकलें। सो यहाँ पर आप अगर आसान तरीका अपनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप काज कर सकते हैं, उससे आपकी जो फिनिशिंग है वो थोड़ा ज़्यादा आएगी। बट यहाँ पर टाइम थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है काज बनाने में, तो मैंने आपको ये आसान सा तरीका बताया है। इस तरह से आप मशीन से ये होल को काज कर सकते हैं। सो पूरे काज को हमने इसी तरह से फिनिश कर लेना है। सो गाइज़ एक बार मैं और बता देती हूँ, ये जो हॉल हमने बनाए हैं ये काफ्तान की कमर की साइड से बनाए हैं। कमर की फिटिंग से लगभग 1.25 इंच आगे की तरफ 1.5 इंच लंबे ये हमने हॉल बनाए थे, जिसमें हम मशीन से इस तरह से काज कर रहे हैं, और आप चाहे तो हाथों से भी ये काज करके कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये दोनों काज को मैंने मशीन से ही फिनिश कर लिया है। अभी यहाँ पर बाद में आप काज भी कर सकते हैं या पहले भी आप काज कर लीजिए, या इस तरह से मशीन से कर लीजिए, आपकी मर्ज़ी, आप किसी तरह से भी इसको फिनिश कर सकते हैं। इसके बाद बेल्ट बनाने के लिए मैंने एक वाइट पट्टी ली है। इस पट्टी की जो चौड़ाई है 4 इंच है और लंबाई मैंने 80 इंच ली है। सो लंबाई आप अपनी कमर के हिसाब से ले सकते हैं, 70 से 80 इंच। अब हमने इस पट्टी के दोनों सिरों को इस तरह से फोल्ड करके 4 फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर एक तिरछी सी कटिंग देनी है इस तरह से। इसके बाद हमने इसको सिलना है। तो जो तिरछी साइड है इसको डबल फोल्ड करके इसका जो ओपन वाली साइड है यहाँ से हमने इसको सिलना स्टार्ट करना है, और पट्टी की पूरी लेंथ पे हमने इसी तरह से सिलना है। इसके बाद दूसरे सिरे की तरफ हम थोड़ा सा ओपन रखेंगे, तो यहाँ से मैं लगभग 2 से 3 इंच इसको इतना ओपन रखूँगी, और इसके बाद दूसरी साइड में भी इसको हम बंद कर देंगे सिलाई से इस तरह से। अब देखिए साइड से हम ये कॉर्नर इसके कट कर लेंगे और दूसरी साइड से भी कट कर लेंगे। इसके बाद हम कोई भी एक नोकीली चीज़ से इस पट्टी को बाहर की तरफ सीधा कर लेंगे। सो ये हमारी बेल्ट बन जाएगी। सो इस तरह से दूसरी साइड में हम इसको इस तरह से पलट लेंगे और दूसरी साइड का जो थोड़ा सा हिस्सा है इसको भी बाहर की तरफ सीधा कर लेंगे। अब इसके कॉर्नर को अच्छे से बाहर की तरफ निकाल लेंगे और इस पर आयरन कर लेंगे, और ये जो ओपन वाली साइड है हम इसको एक सिलाई लगाकर बंद कर देंगे। इसके बाद अब हमने इसमें आयरन कर लेनी है और इसके जो सिरे हैं उनको अच्छे से सेट करना है। सो इस तरह से ये हमारी बेल्ट रेडी हो गई है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे काफ्तान के साइड के होल है और सेंटर में हमने फैब्रिक बटन भी लगा लिया है। अभी देखिए बेल्ट किस तरह से इंसर्ट करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो बेल्ट को हमने पीछे की तरफ से यहाँ से इस तरह से इंसर्ट करना है। तो जिधर हमने फैब्रिक बटन लगाए हैं वो हमारी फ्रंट साइड बन गई है, और जिधर बटन नहीं लगाए हैं वो हमारी बैक साइड बन गई है। तो बैक साइड से हमने बेल्ट को इंसर्ट किया है
इसके बाद बेल्ट हमारी कमर के साइड से जितनी भी फिटिंग होगी बेल्ट की उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट होकर हम इसको टाई अप कर लेंगे। सो ऐसे ये हमारा काफ्तान रेडी हो चुका है। तो जैसा कि आप स्टार्टिंग में भी देख चुके हैं इसका फ़ाइनल लुक। सो ये है हमारे काफ्तान का फ़ाइनल लुक। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड इस वीडियो के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और अगर आप अपनी पसंद का कोई काफ्तान डिज़ाइन का ट्यूटोरियल चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको डेफिनेटली उसका ट्यूटोरियल दूंगी। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम करके बोल सकते हैं या फिर उसका कोई भी पिक इमेज मुझे सेंड कर सकते हैं जहां से मैं देखकर वो डिज़ाइन आपके लिए शेयर ज़रूर करूंगी। और आप इस काफ्तान को भी एक बार ट्राई ज़रूर करना, बनने में बहुत आसान और ब्यूटीफुल है। और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देकर अपना सपोर्ट दीजिए, क्योंकि अक्सर लोग वीडियो देख लेते हैं बट लाइक करना भूल जाते हैं। तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। इसी के साथ आप मेरी ये 2 वीडियो भी देख सकते हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।